हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के आपदा प्रबंधन, जिससे हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आपदा प्रबंधन से हर एग्जाम ने 5 से 6 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर में है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा के एक परिचय। तो वहीं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। एक में देखेंगे कह रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिएगा प्राकृतिक आपदा जो नहीं है वह बार बार आप लोगों से पूछेगा। तो कौन नहीं है? सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद और डी भूकंप। यह जो क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है। देखिएगा 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 23 और 25 में पूछा हुआ सवाल है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवाद है जो यह प्राकृतिक आपदा नहीं, यह मानव जनित, हम लोग खुद इसको क्रिएट करते हैं, इसका मतलब उत्पादन करते हैं। दूसरा कह रहा है इनमें कौन मानव जनित आपदा है, जो हम मानवों द्वारा जनित, माने हमको द्वारा पैदा किया हुआ आपदा है। तो बोलेगा सांप्रदायिक दंगे, सही बात है। बी आतंकवाद, सी महामारी और डी इनमें से सभी। तो हो जाएगा क्या आंसर? तो इनमें से सभी। यह सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVVI है, आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। तीसरा कह रहा सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। 2015, 18 और 20 में पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा समुद्र में भूकंप का आना, बी देखिएगा स्थल क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी द्वीप पर भूकंप का आना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सुनामी है वह हर हमेशा समुद्र में ही आता है। तो बोलेगा समुद्र में भूकंप आना, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 कह रहा इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। भूकंप, बी ओजोन परत की संरक्षण और डी देखिए ज्वालामुखी और डी बाढ़। तो कौन जो है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है, मतलब बहुत अधिक क्षेत्र को प्रभावित कर देता है। तो वह आंसर हो जाएगा ओजोन परत की क्षरण। जो ओजोन परत है हम लोग के वायुमंडल से ऊपर है, पतली झिल्ली है, उससे यहाँ प्रवेगनी किरण नहीं आने देता, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। वह जो हट जाएगा वह बहुत ही कहते विनाशकारी शक्ति उसके पास है, अगर हट जाता है तो तरह तरह के रोग होने लगता है। देखिएगा 5वें करा आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। भूकंप को रोकना, बी सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, बी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना और डी देखिएगा स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो क्या आंसर होगा? आपदा प्रबंधन जो होता है किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आप लोग बताएगा, आप लोग से पूछ सकता है। तो 5 के हो जाएगा सी, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना चाहिए। 6 करा इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। भूस्खलन, बी सुनामी, सी बाढ़ और डी सूखा। तो आंसर हो जाएगा भूस्खलन, ये राइट आंसर हो जाएगा। 7 देखेंगे कह रहा बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयंकर होती है। मई जून में, बी जून जुलाई में, सी अगस्त सितंबर में और डी अक्टूबर नवंबर में। तो वह आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बहुत विनाशकारी होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 और देखेंगे कह रहा बाढ़ प्रबंधक में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। नदी जल को दूषित होने से बचना, बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण, बी देखेगा नदी पर मजबूत पुल बनाना, सी डी देखेगा नदी के दोनों ओर घनी बस्ती बसाना। तो जो 8 के आंसर होगा वो होगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 करा इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान, बी पूर्वी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक पठारी क्षेत्र और डी इनमें से सभी। तो जो सूखा क्षेत्र माना जाता है तो वह आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका मतलब राजस्थान भी सूखा है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी सूखा ही होता है। 10 इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। कश्मीर और झारखंड, उत्तराखंड, बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेगा कश्मीर और उत्तराखंड जो है वह भूस्खलन पहाड़ों पर होती है, बर्फों पर। 11 देखेंगे करा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। पाकिस्तान, बी ईरान,
बी बांग्लादेश और डी भूटान। तो वह आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 करा सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, बी अंग्रेजी, सी जापानी और डी अरबी। तो सुनामी जो है वह जापानी भाषा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 करा मानव जनी आपदा को प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? देखिएगा इनमें आपदा रोधी भवनों का निर्माण, भी देखिए जोखिम क्षेत्र में बस्ती बनाना, सी देखिए सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, सी भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना। तो 13 का आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, मतलब सामुदायिक लोगों क्या कह रहे हैं उसके ऊपर जागरूकता पर ध्यान देना। देखेंगे 14 में करा भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय है, बी जलीय है, सी प्राकृतिक है और डी महामारी है। भूकंप तो वह आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति द्वारा होने वाला एक आपदा है। 15 करा महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन, बी वृक्षारोपण आंदोलन, सी शहरीकरण और डी कोयना बांध का निर्माण। तो वह आंसर हो जाएगा कोयना बांध का निर्माण करने से भी वहां भूकंप ज्यादा आने लगा था। कहाँ? महाराष्ट्र में। 16 करा भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? सिग्मोग्राफ, बी फोकस, सी रिक्टर स्केल और डी सुनामी। तो वह आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल, सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 करा आपदा और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? तीव्र गति, बी मध्यम गति, सी धीमी और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह आंसर हो जाएगा धीमी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 देखेंगे करा बिहार में भूकंप कब आया था? ये देखिएगा 1934, बी 1904, बी 2008 और डी 1997। तो कब आया था बिहार में भूकंप? तो आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 करा भोपाल गैस शराधी किस प्रकार की आपदा थी? प्रकृति थी, बी मानव जनित थी, सी वायुमंडलीय थी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भोपाल गैस शराधी किस प्रकार की आपदा था? तो आप लोग बताएगा 19 के तो बजेगा मानव जनित। और वहां खनन की क्रिया होने लगी थी, इसीलिए वहां क्या होने लगा था, उससे गैस निकालने लगा था। 20 देखेंगे भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 के आंसर हो जाएगा क्या? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 21 देखेंगे करा निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, बी रेल दुर्घटना, सी सुनामी और डी सांप्रदायिक दंगे। तो 21 का आंसर होगा सुनामी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 करा ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है। लावा, बी जल वाष्प, सी गैस और डी इनमें से सभी। तो वह आंसर होगा इनमें से सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 देखेंगे करा किस आपदा का संबंधित पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? बाढ़, रासायनिक आपदा, सी सुनामी और डी इनमें से सभी। 23 के आंसर हो जाएगा सुनामी से है, सी राइट आंसर होगा। 24 करा निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बाढ़ का देश पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया और डी भूटान। तो क्या आंसर हो जाएगा बताएगा आप लोग 24 के। तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को कहा जाता है। देखेंगे हम लोग 25 में करा किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, बी दामोदर, सी कोसी और डी ब्रह्मपुत्र। तो वह जो आंसर होगा 25 के आंसर होगा दामोदर नदी, बी राइट आंसर 25 के भी हो जाएगा। 26 करा भुज किस राज्य में है? राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। तो इसका आंसर बताएगा तो वह आंसर हो जाएगा गुजरात में है भुज। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोग, भी मेहनत करके पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद,